अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 20.23 है 10th क्लास मैथमेटिक और आज इसकी पार्ट 1 है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन देंगे। डिटेल इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ इसकी हाफ एक्सरसाइज मैं इस लेक्चर में करवाऊँगी और इसका पार्ट 2 भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी की एक्सरसाइज उसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इंशाल्लाह ताला बच्चे क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा ये इन चीज़ों से घबराते हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये आपकी और बहुत मज़े की एक्सरसाइज है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज को करने में भी मज़ा आएगा। पूरा बेस करती है एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, अब पहले डेफिनेशन की तरफ आ जाओ। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the squares of the longest sides to equal to the sum of the squares of the other two sides। नहीं समझ में आया, पहले तो इसमें राइट एंगल समझ में आएगा, डेफिनेशन भी समझ में आएगी। बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, दिस वन। इसका ये 90 डिग्री एंगल है, आप सबको पता है। देखो फॉर एग्जांपल ये ए बी और ये सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है इसकी ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिस तरफ एंगल बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंग दिखते हैं। ये आपके पास बेस और थीटा इस तरफ, तो इधर देखेंगे अगर यहाँ पे थीटा है, इधर ये बेस और इसके अपोजिट साइड ये होती है परपेंडिकुलर। आप सबको पता है, तो शॉर्ट लिख रही हूँ परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब अगर ये 45 है, दूसरा 45 होगा, इन दोनों का सम मिलकर 90 होगा और पूरे का सम मिलकर क्या होता है 180। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ये, अगर ये 60 है तो दूसरा वाला 30 होगा, ये 30 है 60 है तो वो वाला 30 होगा। ठीक है जी। अब इन्होंने यहाँ पर क्या क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये हाइपोटेन्यूज, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसका जो स्क्वायर है वो उसकी सामने वाली जो इक्वल ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे लगा लो, और 7 प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इसका होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। बट कैसे, अब देखो यहाँ पर इनके स्क्वायर के इक्वल होगा, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको देखो, ये और आप एक और चीज़ भी आपको पता है कि सी के सामने वाला स्मॉल सी होता है, याद रखिएगा। बी के बेस के सामने वाला स्मॉल बी होता है और ए के सामने वाला ये स्मॉल ए होता है। आप इसको इस तरह भी ले सकते हो कि सी का जो स्क्वायर है वो बराबर है बी स्क्वायर और प्लस ये ए के होल स्क्वायर के। इस तरह लेना चाहते हो इस तरह भी ले सकते हो। अब मैं थोड़ी एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरा हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है, परपेंडिकुलर मेरा 3 है, यहाँ देखो, और बेस मेरी जो है वो लगा लो आप 4 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है। अब इसको हटा दो फिलहाल, ए बी सी को जब समझाएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट देंगे इसका। देखो भाई, अब हाइपोटेन्यूज 5 है तो मैं 5 का होल स्क्वायर लगाऊंगी, परपेंडिकुलर मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर लगाऊंगी, बेस मेरा 4 है तो 4 का होल स्क्वायर लगाऊंगी। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 पत्ता है 25 और ये हो गया 25। देखो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस पर सेटिस्फाई कर रहा है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड क्या है हाइपोटेन्यूज टू इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का जो होल स्क्वायर है वो बराबर किसके होगा, लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेन्यूज के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये आपने इसमें प्रूफ करना है। पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस करती है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करो, साथ साथ उतारा करो। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, आपके पास है फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। अब हमें इसकी जो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है, अब हम इस पर क्या लगाएंगे, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई,
ट्रायंगल बनाना चाहो बना लो, कोई इशू नहीं है। हम आपको सबको ये पता होना चाहिए, जो लॉन्गेस्ट साइड है सबसे बड़ी रखोगे हाइपोटेन्यूज, और बेस और परपेंडिकुलर आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। ट्रायंगल बनाना चाहते हो ट्रायंगल बना लो, डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो, बहुत आसान है। देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम, पी वाई आएगा टी एच है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब आपके पास हाईएस्ट साइड्स क्या है, जो हाईएस्ट है ना वो आपके पास 34 है, तो आप इसको क्या लोगे, हाइपोटेन्यूज लोगे, इसका होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस आप कुछ भी ले लो, परपेंडिकुलर चलो मैं 30 ले लेती हूँ, सीरियल वाइज ले लेती हूँ, और बेस मैंने ले लिया 16। 34 का स्क्वायर होता है 1156, 3 का स्क्वायर 900 लगा दो, और 16 का स्क्वायर होता है 256। 1156 कैलकुलेटर उठाओ, 900 में 256 को प्लस कर लो, कर देख लेते हैं यहाँ पर। 6 5 9 2 11, देखो हमारे पास क्या आया 1156। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिखो हैंस इट इज़ अ, ये लेंथ्स गिवन है तीनों, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आ जाओ सेकंड वाले पे। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, सब में ऐसे कीजिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। बहुत आसान है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, सी है, तो आपको पता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर 8 ले लो और बेस ले लो 6, ये आपकी मर्ज़ी है, अब आगे पीछे परपेंडिकुलर बेस कर सकते हो। 10 का स्क्वायर होगा 100, 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर 36। सिंपल हो गया। 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आई है, हैंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। नोट कर लो। अब थोड़ा इसका पार्ट 3 और 4 करते हैं। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इज़ 15, बी लेंथ 20 एंड सी इज़ 25। सोल्यूशन की हेडिंग डालो। देखिए अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। लॉन्गेस्ट साइड 25 है, तो 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर रख लो 20 का स्क्वायर, एंड बेस रख लीजिए 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपके पास होता है 625, इम्प्लाइज दैट ज़रूर लगाया करें जब भी नेक्स्ट स्टेप आए। और 2 का स्क्वायर 4 हो गया 00, और 15 का स्क्वायर मुझे पता है 225 होता है। 625 420 कर प्लस कर लो, तो आपके पास आता है सिंपल 625। देखो 400 और ये 200 600 और ये 25 लगाओ तो सिंपल, तो आपके पास प्रूफ हो गया, हैंस इट इज़ प्रूफ्ड। इट इज़ ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेम एज इट इज़ वही लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हमारे पास, देखो अब आप कहोगे में से 56 रूट है तो ये बड़ा है, जबकि ये बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 15 बड़ा है। 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर ले लो, इसको ले लो 50। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको परपेंडिकुलर लें या बेस लें। बेस आपके पास जो है वो है 13, इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपके पास होता है 225। अब ये स्क्वायर को कट जाएगा तो बचेगा 56, और 13 का स्क्वायर जो आपके पास होता है
वो होता है 169। इन दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास आता है 225। ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे भी आप लिखिए हैंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राई एंगल। नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स दी गई हैं 4। इनमें अननोन जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, जो कि x। देखो अब भाई आप सबको पता है लॉन्गेस्ट साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, और आपने खुद पहचानना है परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर को देखें आप सबको नज़र आ रहा है ये गिवन फिगर आपको इस तरह मिली एग्जाम में। ये MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ये आगे वाले क्वेश्चंस के लिए ये हेल्प करेंगे। ये बेसिक है, ये आएगा तो आगे करना आएगा। आप सबको पता है लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ये h है। और आप परपेंडिकुलर और बेस अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। देखो भाई इसको हम रख लेते हैं, दिस वन इज़ परपेंडिकुलर और दिस वन इज़ बेस b। मैंने इसको सर्कल में लिख लिया है ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब आप सबको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो x है, x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 7 है, जस्ट आप डायरेक्ट 7 का स्क्वायर रखो ऐसे। और बेस जो है वो आपके पास 24। आप एक और काम कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी कुछ कर लो, ठीक है। इसको मैंने बेस बना लिया, इसको परपेंडिकुलर। 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576। ये है x का स्क्वायर। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 625। यहाँ तो स्क्वायर है, हमें तो x फाइंड करना है, तो आप यहाँ लोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, x आया। आप याद रखिएगा जब लेंथ की बात आ रही होती है तो प्लस माइनस नहीं आता रूट हट कर, तो सिंपल आप 625 का जो रूट है वो आपके पास आएगा 25 फुट यूनिट। जो भी यूनिट दिया गया, फुट होगा, ईच होगा, जो भी आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे, ठीक है जी, यूनिट। तो हमारे पास आया 25। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे। माइनस अगर आ भी जाता है बाई दफ़ा किसी भी वैल्यू फिगर में किसी में, तो आप उसको इग्नोर करोगे। देखो आगे आ जाओ। अब यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, इसको आपने h बोला। परपेंडिकुलर p, और ये दिस वन इज बेस, ठीक है जी। अब हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 13। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है x का स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है ऐसे, और बेस जो है वो आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। 13 है, 13 का स्क्वायर। 13 का जो स्क्वायर लोगे 169, और x का जो स्क्वायर है मेरा बच्चा वो तो x स्क्वायर ही है, 5 का स्क्वायर 25। अब x स्क्वायर कहेगा 25 का, मेरे पास से हट जाओ, यहाँ प्लस का है, यहाँ पे 165 के पास आके माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर। 169 में से 25 को माइनस करो 144। तो एक काम करती हूँ, मैथ्स कहता है कि जिसको फाइंड करना होता है वो लेफ़्ट साइड पे ले आओ उसको, ठीक है जी, यहाँ ले आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो अगेन वही स्टेप आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। लेफ़्ट साइड पर जो x के ऊपर स्क्वायर है ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे, ये ऐसे था ना, देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिंपल x और 144। आप सबको पता है ये आएगा 12, प्लस माइनस नहीं लेंगे, यूनिट जो भी होगा लगाना चाहो, नहीं तो सिंपल यूनिट लिख दो ऐसे। अब थर्ड वाली फिगर पर आ जाते हैं। अब ये हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, और बेस हमारा पास यहाँ पे 2 है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2√2 है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x का स्क्वायर, तो ऐसे ब्रैकेट में रखो, इनका होल स्क्वायर आएगा और b पर स्क्वायर आएगा ऐसे करके। तो इसका मतलब 2 पर भी स्क्वायर है 4, और ये से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 2 बचेगा। देखो ये कैसे होता है, ये हमारे पास दोनों पर है। देखो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो एक काम करो इसको यहीं ले लो, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है
ऐसे करके, या नेक्स्ट स्टेप में ले लो, कोई मसला नहीं है। ऐसे देखो 2 के ऊपर b स्क्वायर है और इस 2 के ऊपर b स्क्वायर है, ऐसे है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 2 = 8। तो सिंपल इस तरह करते हैं, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और इसने इसको कैंसिल करा, सिंपल 2 बचा, तो 4 × 2 क्या होता है हमारे पास 8 होता है। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर 4 को कहेगा मेरे पास से हटो, 8 के पास आएगा माइनस का 4, तो माइनस कर दो, तो मैथ्स कहता है एक्स राइट लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। अब तो ये ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कैंसिल हुआ और यहाँ आया 2 यूनिट, नोट कर लीजिए। अब हम इसका 4 पार्ट भी कर लेते हैं। हमने 4 जो है वो फिगर नहीं बनाई, वो मैं बना लूँ, लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जब भी कोई भी साइड फाइंड करनी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल की बारी आएगी तो आपने पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है। अब आपको देखो, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, दिस वन इज परपेंडिकुलर और इसको ले लो बेस, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है, इसका होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर और बेस फाइंड करना है जो कि x है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये हो गया x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 64 को कहेगा चलो भी मेरे पास से हटो, 289 के पास आकर माइनस हो जाएगा, 289 में से 64 को माइनस कर दो तो 225 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इस तरह कर दो, थोड़ा सा अरेंज। अब हमें यहाँ लगाना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाइए इसका स्टेप है। यहाँ आ जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा और 225 है तो यहाँ पे आ जाएगा 15 यूनिट, ठीक है जी। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं, बस 1 बाय 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर मेजर, उनकी लेंथ दे दी गई है, लाइन सेगमेंट 9.5 सेंटीमीटर ट्राइंगल का, दूसरा 7.5 और तीसरा x सेंटीमीटर है। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, थर्ड वाली साइड क्या होगी, विल बी साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल। चलो जी करते हैं, बहुत आसान है। देखो इसको ट्राइंगल बनाना चाहो तो बना लो, ऐसे अच्छा समझ में आएगा। हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस लॉन्गेस्ट साइड 9.5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है जी। इसको अब आपकी मर्ज़ी, परपेंडिकुलर आप किसी को भी लो, आप इसको बेस ले लो, इसको x ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ये हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला मेरे पास क्या है, मेरा बेस है। यहाँ तक समझ में आया आप सबको, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंसीडर करो सोल्यूशन, हमें x को फाइंड करना है जो अननोन है, ठीक है जी। कंसीडर a right angle triangle, consider a right angle triangle with मेजरमेंट क्या है लाइन सेगमेंट की, ए बी कितना है, देखो ये ए बी 9.5 सेंटीमीटर, इन्होंने सेंटीमीटर गिवन है तो आप सेंटीमीटर लगाएं, ठीक है जी, यूनिट दिया हुआ है 9.5 सेंटीमीटर। एंड बी सी लाइन सेगमेंट दिया 7.5 सेंटीमीटर हमने बनाया। देखो ए सी, सॉरी ए एंड सी मैंने कितना लिया है, ए सी को आपकी मर्ज़ी, आप इसको बेस बनाना चाहते हो बेस बना लो, इसको जो है आप वो बनाना चाहते हो, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो परपेंडिकुलर बना लो, कोई भी इशू नहीं है, ये आपकी अपनी उस चॉइस के ऊपर है, आपकी मर्ज़ी। आप बेशक इसको बना लें, देखिए मैंने यहाँ बी सी लिखा था, आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं एक काम करती हूँ, बी सी है ना, इसको 7.5 कर देती हूँ, नो शो इसको x कर देती हूँ, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा फिर, ठीक है, कोई इशू नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो बी सी 7.5 सेंटीमीटर लिया था ना मैंने, देखो ऐसे, ठीक है। ए बी मैंने लिया 9.5 मेजरमेंट और बी सी मैंने लिया 7.5। अब मुझे क्या फ़ाइंड करना है, ए सी, मतलब मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये मेरे पास, या ब्रैकेट में लिख लो, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है
ये वाला मेरे पास जो है वो बेस है और ये वाला मेरे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ लिख लो, कोई इशू नहीं। परपेंडिकुलर एक्स हमें फाइंड करना है जो कि एक्स है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर लगाओ बाय अकॉर्डिंग टू बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं हमेशा बाय लगा देती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। परपेंडिकुलर क्या है, आप ए बी करके भी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज क्या है 9.5 इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो एक्स का स्क्वायर, और बेस है 7.5। देखो ये बेस है 7.5, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास बेस और ये मेरे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरा बेस परपेंडिकुलर है वो एक्स है और बेस जो है वो 7.5 है। देखो जिसको मैंने ये लिया। ठीक है जी, इसका स्क्वायर 9.5 का स्क्वायर ले लो तो ये होता है 90.25 एक्स का स्क्वायर, और ये 7.5 का होल स्क्वायर है तो ये आएगा 56.25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये जो हमारे पास 56.25 है, इसको लेफ़्ट साइड पर ले जाओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 56.25 और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर 90, इसमें से माइनस करो सिंपल। देखो 25 तो 0 हो जाएगा, 90 में से 56 माइनस करो 34 हो जाएगा। तो 9 में से 5 गया 4 बचा, बल्कि नहीं ऐसे करो ना इसको, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा। ठीक है जी, 34 हो जाएगा डायरेक्ट। अब कैलकुलेटर से करना चाहते हो कैलकुलेटर से कर लो, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाओगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसको इस तरह लिख लेती हूँ पहले ही। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 34 का तो नहीं होता, तब सिंपल 34 रूट लगा के सेंटीमीटर लगाओगे। जो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर आया है वो आया है रूट 34 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये रूट में ही आएगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बस याद रखिएगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो उसका आंसर उसके अंदर ही है, फिगर का समझना ज़रूरी है आपके लिए। अब कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का पता होना चाहिए भाई वो क्या होता है। आगे देखो, विथ मेजर एंगल ए डी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ए सी। अब आपको कह रहा है कि ए डी जो है वो ए सी की इक्वल है, जो कि 13 सेंटीमीटर दोनों का दिया गया। यहीं से पता चल जाएगा कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। आगे बी सी दे रहा है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए डी टू बी सी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकालना है, पहले एक अच्छे से फिगर बना लेते हैं। ये आ गई हमारी, या इधर आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के इस तरफ, ये हम बनाते हैं पहले अपनी एक फिगर बना ली। ठीक है जी, ये ए है, ये बी है और ये एक सी है। ठीक है, एक ट्राइंगल एक्सरसाइज। अब वो कह रहा है कि ए डी और जो है ए सी जो है 13 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, ए बी होगा, यहाँ पे गलती से डी लगा दिया, ए बी और ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर। ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। कितना है यहाँ पर, ये 13 सेंटीमीटर। ये भी 13 सेंटीमीटर दिया गया है और ये भी कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। और बी सी ये दिया है 10 सेंटीमीटर। हमने इतनी चीज़ बना ली, समझ में आया। अब कैलकुलेट द परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री इस तरीके से एक परपेंडिकुलर गिराऊँ 90 की डिग्री पे इस तरह, तो ये मेरे पास लाइन जो है ये है डी। ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर बच्चे, डी। यहाँ लिख दिया मैंने डी। अब कहता है कि ए डी टू बी सी, मतलब हमने क्या परपेंडिकुलर गिराया है ए डी टू बी सी पर। यहाँ तक समझ में आया। आर्क लगा के भी कर सकते हो जिस तरह करते हैं, इस तरह बाइसेक्टर निकाल कर, वो भी आप प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। ठीक है जी, अपनी प्रीवियस क्लासेस में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वगैरह में आप लोग सब कुछ कर कर आ चुके हो। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कितनी है, समझ में आया। अब इसके लिए अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल से हाफ़ कर दूँ, देखो ऐसे करके, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास इतना पार्ट जो है वो, इतना पार्ट मैंने ले लिया डी है। ठीक है जी, अब मुझे पता है यहाँ पर ये वाली चीज़ जो मेरे पास बी और सी है, ये पूरा मेरे पास जो बी सी है, यहाँ पर देखो ऐसे बी सी
तो भाई हमें पहले डी सी फाइंड करना है। जो डी सी कैसे आएगा यहाँ पर, ये होता है हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी। अगर मैं देखो अगर ये पूरी लाइन मेरी 5 सेंटीमीटर है, मैं कहूँगी इसकी हाफ क्या होगी, आप मैं कहूँगी मिस 2.5 है। पूरी लाइन 6 है तो आप कहोगे मिस इसका हाफ 3 है। इसी तरीके से ना, तो इसी तरीके से ये मेरा पास पूरा जो बी सी है ये 10 है। तो हमें अगर इसका डी सी फाइंड करना है इतना पार्ट, तो मुझे नज़र आ रहा है कि 5 ही होगा, लेकिन कर भी देख लो आप, हाफ ऑफ क्या होगा बी सी के, बी सी 10 है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मेरे पास इतना पार्ट जो है वो क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक जो आया है वो आया है 5। इसको मैं बता दूँ, ये मेरे पास कितनी आई है चीज़, ये आई है 5, और ये मुझे पता है मेरे पास 13 है। अब ये परपेंडिकुलर, ये जो ए डी है ना, ये हमें यहाँ से फाइंड करनी है। इसको मैं ले लेती हूँ परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज और ये मेरे पास मेरा बेस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हेडिंग डालो सिंपली, चलो यहाँ आ जाते हैं राइट साइड पे, यहाँ हमारी फिगर थी, और यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, कंसीडर आ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल कंसीडर किया है ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि हमारा हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो है 13 का स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, इट मीन्स कि हमें x को फाइंड करना है, जो हमने सपोज किया है कि वो x है। x लिख लो, p लिख लो, नो इशू। बेस मेरे पास 5 है, 5 का स्क्वायर जो कि हाफ ऑफ BC था, DC। ठीक है जी। 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। इसको आप इस तरह भी कर सकते थे और इस तरह भी कर सकते हो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा कि उन्होंने दिया गया है AB। तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो। पहले आप यहाँ पे ये लिख लो, कोई इशू नहीं है, आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि हमारे पास जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो है मेजर एंगल AC का स्क्वायर, ऐसे ले लो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर। ठीक है जी। और ये क्या है DC, बेस क्या है मेरे पास DC का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर x है जो कि फाइंड करना है, DC मतलब बेस मेरे पास 5 है, 5 का स्क्वायर। ऐसे करना चाहते हो ऐसे करो, m लगा लो, मेजरमेंट आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। AC जो है वो आपके पास कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर लगा लिया। जैसे करना चाहो जैसे कर लो, अपोजिट साइड लेके कर लो, आंसर सही आना चाहिए बस। 13 का स्क्वायर है 169, यहाँ पर x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है 25। जिसे फाइंड करना है उसको इधर ले आओ, तो माइनस का 25 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। 169 में 25 को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 144 एक्स स्क्वायर। ऐसे कर लो। ठीक है जी। अब हमें तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो सिंपल एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल बॉक्स में बंद नहीं करेंगे, हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या आया था 144, तो आप यहाँ लगाओ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ लगाएंगे, ये कैंसिल कर देगा, और इधर लगाएंगे 144, तो हमारे पास आ जाएगा 12। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। सेंटीमीटर लिख लीजिए क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। सिंपली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने खुद अपना जो डायग्राम है वो बनानी है, उसकी हेल्प से आपने करना है, और सारे क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होने वाले हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस 6 feet फ्रॉम अ वॉल। इफ टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट 8 feet अप ऑन वॉल, हाउ लॉन्ग इज द लैडर। नहीं समझ में आया, आसान तरीके से समझाते। एक सीढ़ी है भाई, उसकी लंबाई फाइंड करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है। अब दो चीज़ें बताई हैं यहाँ पर इन्होंने। एक इन्होंने ये बताया है उसकी जो ऊंचाई है, टॉप जो है वो कितनी है 8 feet, मतलब जो दीवार के साथ अगर वो सीढ़ी खड़ी है उसकी जो टॉप है यहाँ पे वो कितनी है 8 feet। ठीक है जी। और यहाँ पे वो कहता है कि नंबर से प्लेस फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस 6 feet, मतलब वो ये यहाँ पर इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लगाओ, ये कितना है यहाँ पर दीवार के साथ जो ज़मीन पर रखी है वो कितनी है 6 feet।
ठीक है। अब ये कि सीढ़ी में बढ़ा देती है, उसका ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे, देखो राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक सीढ़ी है जो एक दीवार के साथ खड़ी है और जिसकी जो टॉप जो है वो कितनी ऊंचाई है वो अब दे दी गई है। जो टॉप है वो कितना ऊंचा है, 8 फीट, ठीक है जी। और प्लेस कितनी है उसकी, द फुट ऑफ द लेडर इज प्लेस 6 फीट फ्रॉम दी वॉल। अब कहता है कि इसकी जो है हमारे पास वो जो है वो उसकी लेंथ फाइंड करें, हाउ लॉन्ग इज़ द लेडर, कितनी उसकी लंबाई कितनी है। हमें मतलब एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, बेस भी गिवन है और हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पहले इसको समझ लिया हमने, हम कहेंगे लेट एक्स इज़ द लेंथ ऑफ लेडर। एक्स जो है वो लेंथ है, हमने कभी हमें नहीं पता वो क्या है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि हमारे पास अगर दो साइड्स गिवन हो और एक साइड्स गिवन ना हो, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। हमें पता है हमें हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो एक्स है, परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 8 है और यहाँ पे हमारी बेस जो है वो हमारे पास कितनी है, हमारी 6 है। तो हम इसको कहेंगे दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज़ परपेंडिकुलर, दिस वन इज़ बेस। याद रखिएगा कि बेस और परपेंडिकुलर इसमें आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इस कंडीशन में ये आपके पास आपकी बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 8, तो आप ले लोगे 8 का स्क्वायर और हमारे पास बेस जो है वो 6 है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर है 64 और यहाँ आ जाए एक्स का स्क्वायर। 64 और 36 होता है बच्चे 100 और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, हमें तो एक्स फाइंड करना है। हम लगा लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ भी आ गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ बचा हमारे पास जस्ट 10। नेगेटिव नहीं लेते तो आप फिट लिख लें जैसे आपको समझ में आए। जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजेसेंट फिगर। एक फिगर दिया गया है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप गौर करें अगर इस तरफ, तो हमें पता है कि हम अपना पाइथागोरस थ्योरम तो हम वहाँ लगा सकते हैं, यहाँ 15 भी था, चलो कि हम पाइथागोरस थ्योरम तो वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास दो साइड्स गिवन है और तीसरी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर हम x फाइंड करें, अगर मैं इतना पार्ट उठाती हूँ मेरा बेटा, तो आप सबको पता है, कन्फ्यूज़ करने के लिए इन्होंने बच्चों को इस तरफ x दिया है कि आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ पर है x, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक साइड तो गिवन नहीं है, दो साइड्स गिवन हों तो तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये दो साइड्स गिवन है, अब ये वाली तीसरी साइड गिवन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इतनी वाली फिगर आप यहाँ से उठा लें। अगर मैं इस वाली फिगर को यहाँ से उठा लूँ, देखो तो ये ऐसे होगी, ये A है, ये D है और ये C है। ये 15 दिया गया है, ये 17 है और ये x है। फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर है, तो हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। हमने यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, ये साइड निकालेंगे और फिर ये भी साइड आ जाएगी, तो फिर हम यहाँ से ये बेस निकाल कर उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा परपेंडिकुलर आएगा, फॉर एग्जांपल इस वाली ट्राइंगल को देखें तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो फिर हम इसको कर कर ये वाला जो फिगर सॉल्व करेंगे। पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं, तो अब यहाँ लिखिए सोल्यूशन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ए डी एंड सी, हमने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। अब हमारे पास हमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वही सब कुछ आएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। फिगर के अकॉर्डिंग आप सबको पता है हाई लॉन्गेस्ट साइड 17, तो आया 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसको x कह दो, कोई इशू नहीं है, ये x है, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। तो x का स्क्वायर और बेस हमारे पास हमारा 15 है, दिस वन 15 का स्क्वायर, 17 का जो स्क्वायर। अच्छा, आप इसको उस तरह भी ले सकते हो, मतलब ABC के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो और डायरेक्ट रखना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो AD, क्योंकि हमें यहाँ पर इस AD को फाइंड करना है। तो आप एक काम कर लें, इसको नेमिंग आप उसी तरीके से दें,
कोई इशू नहीं। नेमिंग आप कैसे दोगे, पहले तो आप यहाँ पर लिखो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के है। हाइपोटेन्यूज जो मेजरमेंट एंगल AC है, देखो मेजर एंगल AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर है हमारे पास AD का स्क्वायर और बेस हमारे पास है D और C का स्क्वायर। हमें यहाँ से AD फाइंड करना है, ठीक है जी। चलो AC कितना है हमारे पास 17 का स्क्वायर, AD हमें फाइंड करना है जो कि x का स्क्वायर और DC हमारे पास गिवन है जो कि 15 है। समझ में आया अभी यहाँ तक? अब यहाँ आ जाओ। 17 का स्क्वायर होता है 289 x स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। ये स्क्वायर्स मैंने पहले निकाल लिए थे ताकि मेरी लेक्चर्स लेंदी ना हो। बच्चे कहते हैं मिस आपके लेक्चर्स एक 2 घंटे पर जाते हैं, तो बेटा जब मैं साथ साथ कैलकुलेशन करूँगी और डिटेल में समझाऊँगी तो लेक्चर तो लेंदी होता है। कोशिश करेंगे कि अब 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर ना जाए, ठीक है जी। मैथ्स लेक्चर्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाउनलोड मत किया करें, डायरेक्ट वॉच किया करें। मुझे आप तमाम स्टूडेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाइए। अब हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 225 है, जिसको फाइंड करना होता है। वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो x को अकेला छोड़ देगा, ये वहाँ नेगेटिव हो जाएगा जाकर लेफ़्ट साइड पर, तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया। 289 में से 225 को मैंने कोशिश की है कि मैं कैलकुलेशन पहले से कर रखूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। हमारे पास 64 आ गया। अब हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, तो हम टेकिंग रूट ऑन डायरेक्ट लगा लूँ। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखती नहीं हूँ यहाँ पर, लिखना तो एक लाइन लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसको कैंसिल कर देगा और यहाँ से x बचेगा और ये 8 हो जाएगा। तो एक x जो है वो हमारे पास कितना आ गया है, मतलब AD जो है वो हमारे पास आ गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ x लेती हुई आई हूँ मैं, आप चाहें तो उसको AD भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लीजिए, कोई मसला नहीं है कि हमारे पास जो मेजरमेंट एंगल AD है वो आया है 8, ठीक है जी। 8 आ गया। अब हमें पता चल गया कि इतनी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, 8 आई। अब नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। लेट इन, चलो यहाँ लिखो लेट इन अ, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर समझ में आ जाए तो। राइट एंगल, प्रैक्टिस बेस है, मैथ्स याद रखिएगा। देखने से नहीं आता कि आप सिर्फ देख रहे हैं, आपको नहीं आएगा। AB एंड D। अब देखो AB और D, इस वाले ट्राइंगल को मैंने उठा लिया है, साइड पे करके उठा दिया ताकि सॉल्व करना में ऐसे ले लो। AB एंड D। चलिए जी, अब ये हमारे पास x है, ये हमारे पास कितना निकला है परपेंडिकुलर, जो हमने AD फाइंड किया है वो कितना निकला है हमारे पास 8, तो हमने यहाँ 8 लिखा और ये हमारे पास 10 है। अब समझ में आया कि 2 साइड्स गिवन हो, थर्ड ना गिवन हो तो किस तरह निकलेगी। उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाला। देख लो, ये लॉन्गेस्ट साइड भी है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, दिस वन इज परपेंडिकुलर और दिस वन इज बेस। तो हमारे पास हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है मेजरमेंट AB का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AD का होल स्क्वायर, लाइन सेगमेंट। BC कितना है जी, B और D, सॉरी बेस है हमारे पास B और D जो कि इसका स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरह लेना चाहो इस तरह लो, डायरेक्ट भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। AB हमारे पास 10 है तो हम ले लेंगे 10 का स्क्वायर और AD तो हमने 8 फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बेस फाइंड करनी है जो कि BD है। x का स्क्वायर रखना चाहो x का, लेकिन इसमें हम एक काम करते हैं, ये पूरा BD लेकर चलते हैं, हम x स्क्वायर वगैरह नहीं रखते। 10 का स्क्वायर हो गया हमारे पास बच्चे 100 और 8 का हो गया 64, और ये हमारे पास हम ऐसे ही लेकर इसको चलेंगे, ठीक है। सिंपल, यहाँ पर आ जाओ। 64 कहेगा मुझे, BD कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, माइनस का 64 हो जाएगा वहाँ जाकर, मेजरमेंट एंगल BD का होल स्क्वायर। 100 में से 64 को माइनस कर दो तो 36, सिंपल। तो अब क्या लगाना है यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 36, और यहाँ पर ये से कैंसिल हो गया, सिंपल। हमारे पास 36 है, यहाँ पे तो ये होता है 36 का क्या होता है 6 होता है,
ये है बी डी। अब यहाँ तो इसको इस तरह बी डी लिख लो या आप यहाँ पे एक्स लिख लो, एक ही बात है। जो कि हमारे पास कितना आया है, 6 आया है। कितना आया है, 6। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो ये जो साइड्स गिवन थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी इसके अंदर एडजेसेंट एंगल में, वो हमारे पास आई है हमारी 6। इसको नोट डाउन कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पार्ट 2 के साथ। इसमें कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।